सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईपी एक्ट 2000 राष्ट्रपति स्वीकृति दिया 9 जून 2000 को। इसको लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। कुल अध्याय इसमें 13 है, धाराएं इसमें 90 और अनुसूची इसमें 2 है। वर्ष 2008 में संशोधन किया गया और फिर ये संशोधन 27 अक्टूबर 2009 को लागू हो गया। धारा 1 में क्या बताया गया? इसमें नाम विस्तार के बारे में बताया गया कि भारत में या भारत के बाहर के कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत के बाहर भी ये लागू होगा। धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई, जैसे 2 के डी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने की प्रक्रिया। 2 के जी में प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कौन होगा, उसकी परिभाषा बताई गई। 2 के आई में आपका कंप्यूटर की परिभाषा बताई गई। एक इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशीय या अन्य डाटा संसाधन प्रणाली है जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाती। 2 के जे में कंप्यूटर नेटवर्क परिभाषा बताई गई है। कोई 2 के में कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा बेस सॉफ्टवेयर आते हैं। 2 के एन में साइबर कैफे के बारे में बताया गया है। 2 के में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताया गया। प्राइवेट की क्या होती है? जो अंकीय चिन्ह फजित करने के लिए प्रयोग की जाती। पब्लिक की क्या होती है? जो एक डिजिटली हस्ताक्षर प्रक्रिया को साझा करने के लिए सार्वजनिक कुंजी की आवश्यकता होती है अथवा अन्य अंकीय चिन्हों को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा यूनिसेक्टरल मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय था। तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कक्की को आईपी एक्ट 2000 के तहत पहला आपराधिक मामला माना जाता है। भारतीय प्रेस परिषद भारतीय प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करती है। धारा 3 में इसमें क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमाणीकरण से संबंधित यह उपकरण पब्लिक की हैंग फंक्शन, प्राइवेट की आदि से जुड़ा हुआ है। धारा 14 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री के बारे में बताया गया। धारा 15 में सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया। धारा 17 में नियंत्रक एवं अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति, केंद्र सरकार प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी, इसके बारे में बताया गया। धारा 18 में नियंत्रक के जो नियंत्रक होगा उसके कार्य क्या होंगे, इसके बारे में बताया गया। धारा 19 में जो विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को जो मान्यता दी जाएगी वो विदेशी व्यक्ति को वो केंद्र सरकार के अनुमोदन से नियंत्रक लाइसेंस देगा। नियंत्रक मतलब जो कंट्रोलर होगा हमारे इस आईपी का, वो देगा केंद्र सरकार के अनुमोदन से। धारा 32 में लाइसेंस का प्रदर्शन, आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा जहाँ पे भी आप अपना दुकान या कुछ भी ऐसा रखते हैं जिससे कि लोगों के बीच में आप रहेंगे, तो उसमें आपको अपना लाइसेंस दिखाना पड़ेगा अवेयरनेस के लिए कि आप गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड हैं। धारा 43 क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम आदि को कोई व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे दंड दिया जाएगा और जुर्माना नुकसान के अनुसार होगा। धारा 43 में डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए अगर कोई कंपनी आपके डाटा को सेफ नहीं रख पाती है तो उसको उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 44 में क्या है? यदि कंपनी नियंत्रक को जानकारी देने में असफल रहती है तो कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। धारा 48 में क्या है? साइबर अपील प्राधिकरण गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। धारा 57 में क्या है? साइबर अपील अधिकरण की अपील। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण या जो न्याय निर्धारक अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के खिलाफ प्राधिकारी के आदेश की तारीख से बताने के भीतर अपील कर सकता है। मान लो कोई ऐसा आपके खिलाफ एक्शन होता है आईपी एक्ट 2002 के तहत जो आपको नहीं लगता कि आप होना चाहिए था, तो आप अपील कर सकते हैं। धारा 62 में क्या है? साइबर अपील प्राधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय को अपील कर सकते हैं। धारा 65 में कंप्यूटर साधन कोड से अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 3 वर्ष की जेल या 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। धारा 66 में क्या है? हैकिंग से अपराधों से संबंधित है, इसमें आपको 3 वर्ष की जेल या 5 लाख का जुर्माना होगा। धारा 66A में क्या है? सूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड आपको दिया जाएगा। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का सुप्रीम कोर्ट में धारा 66A के अनुसार 19A का उल्लंघन करती है, इसलिए इस बात के तहत 66A को असंवैधानिक कर घोषित निरस्त कर दिया गया। 66A अब नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस के अनुसार, उसमें जो आदेश आया उसके बेस पर। धारा 66B में क्या है? जानते हुए मेडिकल डिवाइस चोरी का है, अगर आप कोई लेता है तो उसको 3 वर्ष की जेल या जुर्माना 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। धारा 66C में क्या है? पहचान चोरी के लिए दंड। कोई व्यक्ति अगर बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति का पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य विशेष पहचान चिन्ह का प्रयोग करता है तो उसे 3 वर्ष का जुर्माना देना पड़ेगा 1 लाख। धारा 66D में क्या है? कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। कंप्यूटर के माध्यम से अगर आप किसी के साथ कुछ भी स्कैम करते हैं तो आपको 3 वर्ष या जुर्माना 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। धारा 66E में है एकांकता, किसी की प्राइवेसी को अगर आप अतिक्रमण करते हैं तो आपको 3 वर्ष या जुर्माना 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 66F में साइबर आतंकवाद के लिए दंड। भारत की एकता, अखंडता या सुरक्षा को अगर आप कोई हानि पहुंचाते हैं तो आप खतरे में डालते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से, तो आपको आजीवन कारावास है। धारा 67 में आपका अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करने के लिए अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5 वर्ष या 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। धारा 71 दुर्व्यसन के लिए शांति। यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष गलत तथ्य पेश करता था अपनी लाइसेंस या लाइसेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए,
कोई गलत तरीके से अपना लाइसेंस या प्रमाण पत्र पाने के लिए जो नियंत्रक है उसके सामने गलत तरीके से पेश करता है आपको किसी भी तथ्य को, तो उसको जो है धारा 71 के तहत 2 साल की जेल या 1 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। धारा 72 में गोपनीयता और एकांकता को भंग करता है तो गोपनीय पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पत्राचार, व्हाट्सएप चैट, रजिस्ट्रार पत्राचार सामग्री प्रकट कर देता है तो दंड 1 लाख, जुर्माना 2 वर्ष। धारा 74 के तहत अगर कोई फर्जी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट बनाता है या फेक डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसे 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। धारा 71 अन्वेषणों को अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। अन्वेषण अधिकारी क्या होता है? पुलिस अधीक्षक से नीचे होता है वो। आईपी एक्ट 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असीमित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना भी की गई जिसमें एक निजी कुंजी या उसके गणितीय रूप से संबंधित है। साइबर स्पेस को इस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया। धारा 43H में है इंटरनेट घंटों की चोरी से संबंधित। धारा 81 में सलाहकार बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करेगी। धारा 89 में नियंत्रक की रेगुलेट करने की शक्ति। धारा 70 में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का प्रावधान। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने कार्यात्मक तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। ये तक आपका था आपका आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया 9 जनवरी 2000 को। इसको लागू किया गया 17 अक्टूबर 2000 को। इसमें कुल अध्याय 13 हैं, धाराएं 90 हैं, अनुसूची 2 हैं। इसके बारे में आपको बताया गया। धन्यवाद।